फिर 2021 की तरह 2022 में रिकॉर्ड बनेगा सर, तो बनेगा, क्योंकि मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया प्रकाश की परावर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन। यानी वीवीआई का मतलब सर कि भुलाल भटकल आइए जाएगा, मतलब वही आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। जिस तरीका से 2021 में मैंने तहलका मचाया था, फिर 2022 में वो तहलका अब मचेगा सर, तो मचेगा। और ये स्पेशल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए, और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। कहेगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा मास्टर, तो आपको पीडीएफ देखिए टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, अगर आप हमारी चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो देखिए क्या करना है सर जी। चैनल पर अगर पहली बार आप आए तो चैनल को ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ये जरूरी आपके लिए पड़ जाएगा सर, क्योंकि अगर नहीं करिएगा ना तो थोड़ी सी हो सकता है मामला गड़बड़। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि आपको अगला वीडियो मैं पढ़ाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना @संदीप7295। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डायरेक्ट जाकर के लोड कर लीजिएगा और डायरेक्ट जाकर के लोड करके ठोक दीजिएगा सर, है ना। जब तक ठोकिएगा नहीं तब तक लोड होगा नहीं सर, आएगा। और यहाँ पर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक आईडी फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं सर। लेकिन हमको इन्हें उन्हें फॉलो ना करके आपको क्वेश्चन को फॉलो करवाना है सर, क्योंकि क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे और वही आपके एग्जाम में पूछेगा जो आपको भविष्य को बनाएगा सर। तो क्वेश्चन की दुनिया में आपको डायरेक्ट लेकर के मैं आपको चलता हूं सर। तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया, क्वेश्चन क्या क्या है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सर आपको जो आधा घंटा पहले जो आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएगा ना आपके बोर्ड एग्जाम में, ये यही व्हाट्सअप से जाएगा सर। ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है, जिनको ग्रुप में ज्वाइन होना सर आपको ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से जाएगा सर। और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको इस पर मैसेज कर देना है क्लास 10th लिख करके, इसके बाद आप बॉय हैं तो बॉय लिखना, अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल लिख करके मैसेज कर देना है सर, है ना। तो आपको आधा घंटा पहले आपको ऑब्जेक्टिव इसी पर जाएगा सर, लेकिन ऑब्जेक्टिव को ना देख आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव इसी पर जाएगा, तो इसको एकदम ख्याल में रख लेना सर। लेकिन चलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया को मैं लेकर के सर, जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तब तक फिर मजा नहीं आएगा सर। देखिए सबसे पहली बात, आपको पहला क्वेश्चन से आपको मैं मुलाकात करवाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बट आपको धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी क्वेश्चन पे आप गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की नकारा निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसमें आपको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा तो हमको रट फट के मारना नहीं चला, रटेगा तो मामला गड़बड़ाएगा सर। रटना नहीं है सर, हमको रटना नहीं है, फिजिक्स से रटना नहीं है। देखिए सबसे पहले कह रहा है वक्रता त्रिज्या हमको मालूम है 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं, आर बराबर कितना हो गया, तो आपका 32 सेंटीमीटर हो गया। सबसे पहले ये समझना कि वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, वो आपका फोकस दूरी हमको पता करना है। क्या पता करना है, फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है, यानी आर बराबर होता है कितना, एफ होता है तो 2f होता है सर। ये सब आप बहुत पहले से पढ़े होंगे। r बराबर कितना होता है, 2f होता है। तो यहाँ पर r की वैल्यू मालूम है 32, तो इसके जगह 32 रख देंगे तो 32 बराबर होगा 2 गुने कितना, f होगा, है ना। 2 गुने कितना होगा, f। यहाँ पे 2 गुना में है, ये 2 गुना में इधर आएगा भागा में, अन्य हो जाएगा 32 बट्टा कितना 2। 32 बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, f। यानी 32 को काटेंगे 2 से तो 16 बार में कट जाएगा, यानी हमारा f की वैल्यू कितना आया, तो 16 आया। f की वैल्यू कितना आया, 16 आया। अच्छा f की तो वैल्यू 16 आ गया, लेकिन 16 यहाँ पे भी है और 16 यहाँ पे भी है, तो 16 प्लस मारेंगे या 16 माइनस मारेंगे सर। देखिए हमको 16 आंसर आ गया, बट 16 प्लस होगा या 16 माइनस होगा, पहले ये समझना। देखो इधर उत्तल दर्पण की फिगर ऐसे होता है, इसका परावर्तक सतह एक कलर किया हुआ रहता है, होता है ना। अब देखिएगा इसका फोकस जो होता है, ये फोकस इधर होता है, फोकस इसका इधर होता है, ये हम लोग ध्रुव बोलते हैं, इसको हम लोग पोल से इंडिकेट करते हैं, ध्रुव। और यहाँ से इधर का दूरी जो भी होता है ना, वो आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ से इधर की दूरी जितना भी होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रख लेना कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। अगर कहेगा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी इधर ही होता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस भी कैसा होता है, आपका पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। ये थोड़ी सी ये भी 2 बात आप नोट कर लो कि उत्तल दर्पण की फोकस भी पॉजिटिव होता है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बट उत्तल दर्पण की हमारा फोकस यहाँ पे कितना है, प्लस 16 सेंटीमीटर आया है। चलते हैं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी क्वेश्चन पे गौर फरमाना।
अरे सैया देखना रे क्वेश्चन है रे, मजा आएगा। ये क्वेश्चन है इसलिए ना कहता है, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी। अरे मेरी किस्ती थी टूटी जहाँ पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी। अब देखो कह रहा प्रावर्तन के नियम से आधारित है। अब देखो इधर, जब ऐसे किरण आती है, ये प्रावर्तक सत्ता है, ये हमारा नॉर्मल, इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो यहाँ से जब कोई किरण आती है तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से हम लोग किरण लौट जाती है, इससे हम लोग कहते हैं प्रावर्तित किरण। ये कोण को हम लोग आई कहते हैं, ये कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि आपतन कोण का मान यानी एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर होता है। इसका मतलब आपतन कोण का मान प्रावर्तन कोण के मान का क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान प्रावर्तन कोण के मान का क्या होता है, बराबर होता है। हमारा पहला रूल है प्रकाश के प्रावर्तन के नियम का। हमारा पहला रूल है कि आपतन कोण का मान प्रावर्तन कोण के मान का क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रकाश के नियम से आधारित है होता है क्या, तो प्रकाश के नियम से यह आधारित होता है कि आपतन कोण का मान प्रावर्तन कोण के मान का क्या होता है, बराबर होता है, और बराबर होता है। बहुत चलो पढ़ देख क्वेश्चन है, लाज बढ़ रहा क्वेश्चन बताने में, लेकिन क्या करें बता देते हैं, चला है ना। लाज तो बहुत चीज़ में बढ़ता है। चला बचपन में हम लोग थे ना तो लड़की से बड़ी लाज बढ़ता था, लेकिन जिंदगी तो उसी के साथ बिताना है ना। जो बहन लोग है सॉरी माफ़ करना, बट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। आइए कह रहा है हवा, अगर पूछा हवा चाहे निर्वात, कभी कभी आपको क्या करेगा ना कि हवा को हटाएगा और निर्वात को आपको सटाएगा। हाँ, कभी कभी हवा को हटाएगा, निर्वात को आपको सटाएगा। तो हवा कहे चाहे आपको निर्वात कहे, दोनों में प्रकाश की चाल जो होता है ना वो 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ही होता है। अगर हवा कहे चाहे निर्वात कहे, दोनों एक ही नाम है। चला हवा कहे चाहे निर्वात कहे, तो हवा चाहे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एकरा से बाहर तोरा क्वेश्चन अबे नहीं करेगा, जितना पढ़ाएंगे उतना ही क्वेश्चन आएगा, एगो फालतू नहीं। चला तुम देख इतिहास उठा करके तुम देख ये सब क्वेश्चन पूछ ले कि नहीं पूछ ले। इतिहास गवाह है, हम गवाह नहीं, इतिहास गवाह है, और हमारे पुराने बच्चे गवाह है। हमारे पुराने बच्चे अगर आपके भाई आपके साथी अगर पढ़े होंगे तो वो आपको रियलिटी बताएगा कि सच में सर मैथ और साइंस का बादशाह है संदीप सर। चलिए आइए सर, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चे बोलते हैं सर। मैं तो बहुत चीज़ नहीं बोल पाता हूँ सर, क्यों क्या करूँ, क्योंकि बोलने का मौका नहीं मिलता सर आप सबके बीच। इधर आइएगा, कह रहा प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम है। कह रहा प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के प्रावर्तन के 1 नियम या 2 नियम। प्रकाश के प्रावर्तन का पहला नियम है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। एक इसका प्रकाश के दूसरा नियम है इसका कि अभिलंब, क्या अभिलंब यानी नॉर्मल अभिलंब और आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तीनों अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पे होते हैं। तो पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है, तो 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। चलिए सर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन की तरफ जब तक नहीं बढ़ोगे तब तक मजे नहीं आएगा, चला है ना। ओ कहाँ गया सर, इधर देखो। हाँ कहता है मुझे तो, हाँ पहले इधर क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है रे, फसला चला फसनी रे कह रहा ना किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो इधर पहले थोड़ा सा एक बात को ध्यान रख लेना। हमारा जब कहेगा, देखो इधर अवतल दर्पण एक होता है, अवतल दर्पण, अवतल एक होता है अवतल दर्पण। थोड़ा सा इससे पेन से लिखा नहीं रहा, आप दूसरा पेन से लिखते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, थोड़ा सा सुनो इधर। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण और तीसरा होता है समतल दर्पण, है ना। लेकिन गोलीय दर्पण का यही 2 भाग है, एक अवतल है दूसरा उत्तल है। देखो अच्छा अवतल जो है ना वो 4 बड़ों में लिखा हुआ, 1 2 3 4। अवतल कितने बड़ों में लिखा हुआ, 4 बड़ों में लिखा हुआ है। और उत्तल कितने बड़ों में लिखा हुआ था, 1 2 3 बड़ में लिखा हुआ है। इसका मतलब अच्छा अवतल का बड़ बड़ा या उत्तल का बड़ बड़ा। अवतल का 4 बड़ है, उत्तल का 3 बड़ है, इसलिए हमारा ये बड़ा है। हमारा क्या है, बड़ा है। और ये हमारा क्या है, छोटा है। क्या हमारा है, छोटा है। इसलिए बड़ा प्रतिबिंब अवतल में ही बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब उत्तल में ही बनाएगा। और समतल में समान प्रतिबिंब बनाता है। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समतल में समान मान का प्रतिबिंब बनाता है। सुन लेना, अवतल में बड़ा बनाता है, उत्तल में छोटा बनाता है और समतल में समान बनाता है। अवतल में तीनों केस का प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि अवतल में टोटल 6 जगह वस्तु को रखा जाता है। और चेला समझ न रे, अवतल दर्पण में टोटल वस्तु
को 6 जगह रखा जाता है, तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। शेयर कर दे, पहले सब दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कर, और चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन कर को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये मौका जिंदगी में बार बार मिलने वाला नहीं है सर, क्योंकि बस एक ही पहचान, एक ही नाम, संदीप कुमार। कहता है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो मार देना गप सना अवतल दर्पण। क्या मार देना? अवतल दर्पण। बड़ा कहेगा मार देना अवतल दर्पण, कहेगा छोटा मार देना उत्तल दर्पण, कहेगा समान मार देना समतल दर्पण। चलते हैं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। सर अगली क्वेश्चन देखोगे ना तो पागल हो जाएगा, रियलिटी आपको मैं बताता हूँ सर। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सॉरी ये क्वेश्चन है सर, ये भी अच्छा बताते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। चलते हैं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। एक क्वेश्चन मुझे बताने की मकसद नहीं था सर, हाँ देखो ये बताने का मकसद था, क्योंकि पूछले अखू अभी पूछले बेसला और पूछेगा तुमको क्या कारा दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण को उपयुक्त होता है? अरे कारा दाढ़ी बनाने में, हम लोग जो दाढ़ी नहीं बनाते हैं रे, अरे दाढ़ी तो के भी अबे नहीं किया होगा। अरे लड़की लोग का तो दाढ़ी अबे नहीं करता, तू लोग मत फिल्म समझना, लड़की लोग तुम मत समझ फिल्म समझना। कारा दाढ़ी बनाने में, हाँ कारा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अच्छा तू सोच कि दाढ़ी होता है छोटा छोटा, दाढ़ी होता है छोटा छोटा, और दाढ़ी कहीं छूट गया तो बड़ी मामला गड़बड़ होता है, इसलिए दाढ़ी बड़ी सोच समझ के बनाया जाता है, कहीं छूटे ना थोड़ा बहुत, इसलिए ये छोटा प्रतिबिंब वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब को दिखना रहता है। दाढ़ी बनाने के समय बड़ा बड़ा दर्पण लगा रहता है, क्योंकि हमारा दाढ़ी जरी हुआ बट हमको दर्पण में आईना में हमको बड़ा दिखाई दे, इसलिए दाढ़ी बनाने में हमारा अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, हजामत में अवतल दर्पण का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर से सुन लेना, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। मैंने जो बोला वो झलका न जी, अरे हंसिया न त बोलिए न जी, तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए न जी। अब चढ़ो, देखिए सर अब क्वेश्चन की तरफ चढ़िए, देखिए कितने मजा आएगा ये क्वेश्चन में चढ़ने में। ये क्वेश्चन को चढ़ने में बड़ी मजा आएगा सर, क्योंकि ये क्वेश्चन चढ़ने वाला ही है, बिना छोड़ने वाला ये क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है? दर्पण सूत्र होता है, कह रहा है दर्पण सूत्र होता है मिरर फार्मूला। कौन फार्मूला? मिरर फार्मूला। क्या होता है? तो होता है 1/f बराबर, रे मामला गड़लो लगो, होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1 क्या होता है? u होता है। फिर से सुनना, मिरर फार्मूला ने दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। मिरर फार्मूला ने दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। कोई ऑप्शन मैच किया? ए भी ऑप्शन नहीं मैच किया, ए भी नहीं मैच किया, ए भी नहीं मैच किया, ये मैच किया। देखो 1/f यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी देना, मार देना, घप सना मारना, घप सना मारना, फच सना करेगा आंसर। हाँ चला अगला क्वेश्चन की तरफ जाना सर। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है? थोड़ी सी क्वेश्चन पे गौर फरमाना, जब तक नहीं फरमाओगे गौर तब तक कहाँ कुछ होगा। चला कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है? देखो जब कहेगा केवल आभासी, जब कहेगा केवल आभासी, इसका मतलब आभासी का मतलब होता है सीधा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? सीधा। जब सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। मैं देखो एक्स्ट्रा भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मैं आपको खाली क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ ना जितना पढ़ाता हूँ उतना से पूछता, फालतू नहीं। ये मेरा पहचान है सर, ये मेरा रिजल्ट ही मेरा पहचान है, इसलिए ना कहता आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा, छड़ में टाटा, बड़ी ब्रांड होता है। चला हाँ प्यार करना है, हकीकत अगर तुमको प्यार करना है तो क्वेश्चन से प्यार कर लो। कह रहा किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, मतलब केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखो इधर तो सीधा का बात करता है ना, तो आपको दो दर्पण में बनाता है, एक आपको उत्तल में भी बनाता है और एक आपको समतल में भी बनाता है। देखो जब कहेगा आभासी, समझना सीधा, क्या क्या आभासी में थोड़ा सा लग रहा है नाम में जीवनी गड़बड़ हो रहा है, तो आभासी जब कहेगा तो समझना सीधा। देखो सीधा प्रतिबिंब दो ही दर्पण में बनाता है, एक उत्तल में बनाता है, एक समतल में बनाता है। अगर ऑप्शन में तुमको समतल रहा तो समतल मार देना, अगर ऑप्शन में तुमको उत्तल रहा तो उत्तल मार देना, लेकिन यहाँ पे समतल भी है, अवतल भी है, उत्तल भी है, तो अवतल तो होगा ही नहीं, अवतल तो होगा नहीं। बट यहाँ पर पूछा केवल सिर्फ और सिर्फ किस में बनाता है, तो सिर्फ और सिर्फ समतल में और उत्तल में बनाता है, इसलिए हमारा हो जाएगा समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण हो जाना है। ऑप्शन नंबर कितना? डी नंबर हो जाएगा। देखो इधर उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक होता है, समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक होता है, इसलिए हमारे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा? डी होगा, और समतल और उत्तल दोनों होगा। कितना होगा? समतल और उत्तल दोनों होगा। चलते हैं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है? थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ
कहाँ गया, गौर फरमाना कने गया अरे दादा सही है, ध्यान देना रे क्वेश्चन में पर। चल हाँ देख, चलो क्वेश्चन की तरफ आना सर। कह रहा समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होती है रे चला, और चलो कधर गया रे, कधर गया रे, किधर गया रे, किधर गया रे। कह रहा समतल दर्पण में प्राकृतिक क्या होती है। अच्छा हम लोग जो घर में आईना में हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वही दर्पण कौन सी दर्पण होती है, वो समतल दर्पण होती है। हम लोग जो घर पर आईना इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण होता है। क्योंकि सर अगर सपाई डॉट की मान कि हमारा कान अगर 5 सेंटीमीटर का है तो आईना में दिखाई देगा 10 सेंटीमीटर का है, जयमा खोपचा में। घर वाला आईना में तो यही खासियत है कि अगर आपका कान है 5 सेंटीमीटर का तो आईनों में दिखाई देगा 5 सेंटीमीटर का। अगर आपका थोपड़ा जो है ना, वो थोपड़ा अगर है पूरा 1 फीट का तो आपको आईना में भी दिखाई देगा 1 ही फीट का, ना कि आपको 2 फीट का दिखाई देगा सर। अगर 2 फीट का दिखाई देगा तो समझना कि मामला थोड़ा गड़बड़ हो, है ना। इसलिए सर हमारा घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है समतल दर्पण। कौन सी दर्पण होता है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनाता है। कैसा बनाता है, और सीधा बनाता है। और सीधा का डायरेक्टली रिलेशन होता है काल्पनिक के साथ। किसके साथ होता है, काल्पनिक के साथ है। किसके साथ होता है, काल्पनिक के साथ, है ना। इधर आना, काल्पनिक किसके साथ, काल्पनिक के साथ होता है। किसके साथ होता है, काल्पनिक के साथ होता है। और वस्तु के समान साइज का यानी बराबर बनाता है। कैसा बनाता है, बराबर बनाता है। अब देखो सीधा आभासी, आभासी कहेगा तो काल्पनिक है ना। काल्पनिक तथा बराबर किसमें, यानी काल्पनिक तथा बराबर बनाता है समतल दर्पण में। कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो आभासी और तथा बराबर दोनों होती है। आभासी तथा बराबर दोनों होती है, आभासी तथा बराबर दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी नंबर होगा सर। कितना नंबर होगा, ऑप्शन डी नंबर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की दुनिया में सर। चलिए सर आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अरे सिंपल बात है, देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी देखो इधर आर बराबर यानी वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f। कितना f, 2f। तब पूछा फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या का, तो ये 2 गुना में इधर आएगा भागा में, यानी आ जाएगा r/2 और हो जाएगा f। तो फोकस जो होती है, जो फोकस है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी क्या होगा, आधी होती है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठोक दो, भाई को आशीर्वाद जता दो, भाई को आशीर्वाद जता दो। क्वेश्चन नंबर 1 कितना सेट किए, आपका कितना सेट है, आपका कितना सेट है, सेट है रे, सेट है क्वेश्चन। जब तक सेट नहीं करोगे तब तक भेंट कहाँ से होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखिए इधर। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी क्वेश्चन पे की तरफ गौर फरमाना। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखो कह रहा है एक उत्तल दर्पण है, क्या है हमारा, एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस कितना मालूम है, तो फोकस हमको मालूम है 20 सेंटीमीटर। पूछा वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है कितना, एफ, 2f होता है। इसका मतलब 2 गुने एफ की मान कितना है, तो एफ की मान हमारा 20 है। कितना है, 20 है। एफ की मान कितना है, 20 है। तो जाएगा 20 दूनी कितना, 40, यानी आर बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कितना, डी होगा। चलते हैं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। सर जब तक अगला क्वेश्चन तरफ नहीं बढ़ोगे तब तक मामला सेट होगा ही नहीं, आएगा। अच्छा आप देखो, अब तो सेट करना पड़ेगा तुमको, अब तो सेट करना पड़ेगा सर, अब तो सेट करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये क्वेश्चन है रे, थोड़ा समय में आएगा क्वेश्चन। देखो इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधे बना किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। देखो इधर कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखते हैं ना, निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनाता है, और किंतु जब दूर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, तो वह प्रतिबिंब होगा। देखो ये अवतल दर्पण का केस है। अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। जब ये फोकस है, फोकस के अंदर जब वस्तु को, मानो हम यहाँ पर फोकस के अंदर रखें, यहाँ पर फोकस के अंदर ये वस्तु को रखें, तो फोकस के जब अंदर वस्तु को रखते हैं ना तो ये प्रतिबिंब के उल्टा शायद बनाता है और ये सीधा बनाया है। और जब फोकस के यहाँ पर प्रतिबिंब को रखते हैं तो ये उल्टा बनाता है, यहाँ पर भी रखते हैं तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, अगर यहाँ पे भी रखेंगे तो प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है। बट अगर फोकस के अंदर रखते हैं, जब निकट में रखते हैं ना तो प्रतिबिंब सीधा बनाता है, बाकी केस में उल्टा बनाता है। तो ये किसका केस है, तो ये अवतल का केस है। किसका केस है, तो ये अवतल का केस है। तो ये अवतल दर्पण में टोटल वस्तु का 6 जगह रखा जाता है। एक जगह ऐसा केस होता है जो फोकस के अंदर रखते हैं तो वह प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है और सीधा बनाता है।
बनाता है ना सर। यही थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। तो वो कौन दर्पण होगा, तो ये अवतल दर्पण होगा। और ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा सर। चलते हैं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। सर अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाना। हाँ देखो, फरमाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन फरमाओ, वीडियो को रोक करके जरूर आंसर दो सर। जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक मामला बनेगा नहीं। कह रहा है किसी दर्पण के सामने कहने गया रे पेन। कह रहा है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर रखे हो, क्या रखे हो, अरे वस्तु रखे हो यार। जितनी दूर पर खड़े हो मतलब वस्तु है ना रे, हम खड़ा है तो वस्तु है ना रे। तू लोग हंसता है खल रहा है, देखो इधर। कह रहा है किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर रखे हो, चाहे आप जितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा बनाता है। संभव दर्पण है कौन सा, देखो ये उत्तल दर्पण है। इधर देखो, उत्तल दर्पण में आप इधर जहां भी खड़ा रहिएगा ना, जहां पे भी आप खड़ा रहिएगा तो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनाता है। आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनाता है सर, इसमें उल्टा बनाता ही नहीं, क्योंकि इसमें वस्तु को 2 ही जगह रखा जाता है और अवतल में वस्तु को 3-6 जगह रखा जाता है। कह रहा है किस दर्पण के सामने चाहे आप जितनी दूर पर खड़े हो, उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनाता है। तो सपोज डेट मानो कि हमारा ये अवतल दर्पण का फिगर बनाया है। यहाँ पर तुम खड़ा है, यहाँ पर तुम्हारी बीबी खड़ा है, यहाँ पर तुम्हारे बच्चे खड़े हैं। तो अगर ये मास्टर हमारा बीबी बच्चा नहीं हुआ और तोरा तो ही ना रे, तोरा गर्लफ्रेंड है ना रे, तो ही खड़ा है, सपोज डेट मान ना चला। इसमें थोड़ा सा फीलिंग ज़्यादा आता है, समझ में ज़्यादा आएगा। तो अगर आप कहीं भी खड़ा हो जाओगे ना उत्तल दर्पण में, तो एनी टाइम आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनाता है। तो वो हमारा है संभव केवल 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 उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में भी नहीं, क्योंकि समतल दर्पण में समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है सर। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तो कहेगा किसी दर्पण के सामने चाहे जितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा बनाता है। संभव दर्पण है तो आपका केवल उत्तल दर्पण संभव है, केवल उत्तल दर्पण संभव है, केवल उत्तल दर्पण संभव है। चलते हैं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। सर अगली क्वेश्चन देखोगे ना तो हे अगली क्वेश्चन देखोगे ना तो डोल जाओगे सर। क्या हो जाएगा, डोल जाओगे सर, है ना। चलो देखो इधर क्वेश्चन, डोल जाओगे, पक्का कहते हैं डोल जाओगे। चलिए अगला क्या कह रहा है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को आहा आहा फसला। देखो इधर, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु को परावर्तित करे। क्या करे, परावर्तित करे। जब तक वस्तु को परावर्तित नहीं करेगा तब तक हम किसी वस्तु को देख पाएंगे नहीं, देख पाएंगे, मामला फंसेगा रे, तभी तो दुनिया हंसेगा रे, है ना। क्या करेगा, परावर्तित करे। क्या करे, परावर्तित करता है। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु को क्या करता है, परावर्तित करता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की सर। तब तक अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक मामला बनेगा ही नहीं। कह रहा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। अच्छा, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। देखो इधर, देखो इधर सबसे पहले समझ लेना कि अगर किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, तो आपका देखो जब तक अगर उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, उल्टा नहीं बनाएगा, अगर उल्टा रहेगा तो तभी वो वास्तविक बनाएगा। अगर उल्टा रहेगा तभी वो वास्तविक बनाएगा। उल्टा का डायरेक्ट रिलेशन वास्तविक के साथ है। तो देखो, तो ये हमारा बनाता है, ये उत्तल दर्पण हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता। एक हमारा समतल दर्पण, कौन दर्पण, समतल दर्पण। आप देखो इधर, ये अच्छा, अब अगर उत्तल रहेगा तो उत्तल भी मार देना, समतल रहेगा तो समतल भी मार देना। लेकिन यहाँ पर समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल अवतल दोनों है, सभी दर्पण है। देखो यहाँ पे आपका क्या है ना कि ये क्या पूछा, केवल। देखो इधर कह रहा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, और कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है। अगर बनाने का रहता तो दूर की बात है, कहता है बनाता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो, चाहे आपका समतल होगा चाहे आपका उत्तल होगा, बट उत्तल तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, समतल होगा। क्या होगा, समतल होगा। क्या होगा, समतल होगा सर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की दुनिया में। सर अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर फरमाना, थोड़ा सा समझना। नहीं समझोगे तो जाओगे कहाँ जाओगे सर, थोड़ा सा एक बार बता देना, आप सब खोपचा में जाओगे। हाँ, थोड़ी सी चले आइए अगले क्वेश्चन की दुनिया में सर। आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाना सर, तभी तो समझ में आएगा, है ना। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा, देखो जब कहेगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपका सीधा होता है। और सीधा का रिलेशन डायरेक्टली किसके साथ है, तो ये आपका काल्पनिक के साथ है। किसके साथ है, काल्पनिक के साथ है। हाँ, तो आपका सीधा तथा काल्पनिक, यानी सीधा और काल्पनिक। सीधा हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, गलत बात। हमेशा सीधा तथा सीधा और उल्टा भी दोनों गलत बात।
इनमें से सभी गलत है। नहीं, एगो सही है, हमेशा सीधा, हमेशा कैसा सीधा, हमेशा कैसा सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण है सर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब को इसमें दो ही जगह बनाया जाता है, तो वो हमेशा सीधा ही बनाता है सर। चलते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ सर। जब तक अगला क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक मज़े ही नहीं आएगा सर, क्योंकि मज़ा करने के लिए तो आपको सज़ा की तो बहुत ज़रूरी है ना। ए है, कहाँ गया, कहाँ गया, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर इधर। हाँ, कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। देखो इधर कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। कैसा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा, बड़ा तो बनाना है बट हमको कैसा बनाना है, काल्पनिक बनाना है। अच्छा देखो, अगर काल्पनिक बनाने की बात नहीं आती ना, काल्पनिक बनाना, अगर काल्पनिक बनाने की बात अगर नहीं आती ना तो बड़ी मज़ा आता। थोड़ा सा सर ये अच्छा से नहीं लिखा है, इसको अच्छा से लिखते हैं। हाँ देखो इधर बड़ा भी बनाना और काल्पनिक भी बनाना। कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखा जाता है कहाँ, तो देखो ये अब हमारा ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये हमारा फोकस है। और फोकस के बाहर इधर जितना भी वस्तु को अगर यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे ना, तो ये सारा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाएगा ना वो हमारा उल्टा बनाएगा। कैसा बनाएगा, उल्टा बनाएगा। बट अगर फोकस के भीतर यानी यहाँ पर रखोगे ना तो इसका प्रतिबिंब इधर बनाता है और वस्तु से बड़ा बनाता है। वस्तु से क्या बनाता है, बड़ा बनाता था। फोकस के भीतर यानी फोकस के अंदर, फोकस के अंदर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। फोकस के अंदर, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर, तभी तो होगा बंदर। देखो ना अंदर, इसलिए कहते हैं सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप पढ़ सके सर, अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके आपकी अपनी यूट्यूब चैनल SK साइंस क्लासेस पे सर। क्योंकि बेहतर शिक्षा, बेहतर मान, बेहतर सम्मान, तभी तो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किसका। अच्छा मार जी तो 1900 ऑप्शन तो पता चलेगा। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किसका, तो ये अवतल दर्पण का। यहाँ से आंसर देख के मार दिया रे, सब बुड़बक है। देखो इधर कह रहा है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो किसका, अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। रे बउआ नोना सुनो देखना रे, किसका रहता, अवतल दर्पण का, है ना सर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा सर। जब तक अगला क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ोगे सर तब तक मजा ही नहीं आएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थोड़ी सी अगला क्वेश्चन है, किधर गया, किधर गया, किधर गया, अरे किधर गया क्वेश्चन, किधर गया, किधर गया। हाँ चलिए क्वेश्चन देखिए इधर है सर। क्वेश्चन देखिए आपका इधर है, क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणों गमन करती है। अच्छा, प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी रेखा में, तो ये सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी रेखा में, सीधी रेखा में। सपोज डेट मानो कि यहाँ पर एक कैंडल जल रही है, मतलब एक दिया जल रही है, एक मोमबत्ती जल रही है, और यहाँ से हम अपने आँखों से देख रहे हैं, ऐसा एक पाइप है और यहाँ पर हमारा आँख है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या ये दिया दिखाई देगा, नहीं। अगर यहाँ से हम अगर ये सीधा देखेंगे, यहाँ से आँख है ये मेरा, अगर यहाँ से हम सीधा देखेंगे तो एक कैंडल दिखाई देगा। इसलिए हमारा प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। किस रेखा में, सीधी रेखा में, ना कि टेढ़ कोण मार देना है, टेढ़ कोण मारेगा जाएंगे खोपचम जाएगा। चलिए सर अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। अच्छा, प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। अच्छा देखो इधर समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। अच्छा, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, -v/u होता है। अच्छा, जितना अवतल दर्पण में क्या रूल होता है ना, कि जितना बड़ा प्रतिबिंब, v का मतलब होता है प्रतिबिंब, जितना बड़ा प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब एक का है तो वस्तु भी एक ही का होगा, क्योंकि अवतल समतल दर्पण में वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। अगर एक एक का रहेगा तो एक के बराबर आएगा, एक के क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर 10-10 का रहेगा तो 10/10 यानी कट जाएगा कितना, एक के बराबर आएगा। अगर 20 वस्तु रहेगा तो 20 प्रतिबिंब भी बनाएगा, अरे एक के बराबर आएगा, कटेगा तो ये भी। इसलिए हमारा एक के क्या होगा, बराबर होगा। एक के क्या होगा, बराबर होगा। ना कि मार देना हड़बड़ में कुछ गलती, हड़बड़ में कुछ गलती मारेगा ना तो जाएगा खोपचा में चला, क्योंकि इसका कोई चांस नहीं है। चलिए सर किधर गया, किधर गया, क्वेश्चन की तरफ रे, क्वेश्चन की तरफ रे, क्वेश्चन की तरफ रे, क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलिए आइए, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ सर कह रहा है ना, क्या कह रहा है देखो इधर कह रहा है कहाँ पर, अरे कहने गया क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनाता है। कह रहा है कहाँ पर, अगर ये अवतल दर्पण है तो वस्तु ये फोकस है। कह रहा है कहाँ पर प्रतिबिंब रखेंगे कि उसका फोकस, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे वस्तु को रखेंगे कि इसका फोकस प्रतिबिंब पे बनाएगा। कह रहा है कहाँ पर स्थित रहने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनाता है, तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, अरे फंस रहा है,
हंसेगा तो सबरे फंसेगा तो रे। कहाँ पर? अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनाता है, बहुत छोटा बनाता है, नीचे बनाता है, बहुत छोटा बनाता है सर एकदम। और जब वो उल्टा बनाता है और हमारा वस्तु से बहुत छोटा बनाता है, तो किधर रखते हैं? तो अनंत पर रखते हैं। किधर रखते हैं? तो अनंत पर रखते हैं। किधर रखते हैं? तो अनंत पर रखते हैं सर। हाँ, ये थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, ना कि ध्यान में ना रखना, गड़बड़ाना तो मामला फंसेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर फरमाना सर। इसीलिए कहते हैं सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, ताकि आपको आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव भी आपको चाहिए सर, तो वहीं से मिलेगा जहाँ से हर साल मिलता है। आइएगा, कह रहा है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। कह रहा है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। देखो इधर कह रहा है आभासी, और क्या कह रहा है वस्तु से छोटा। देखो इधर आभासी का क्या है, आभासी क्या है तो कहना समझना सीधा, आभासी का है तो सीधा, और काल्पनिक क्या समझना? काल्पनिक समझना है ना। आभासी कहेगा तो काल्पनिक समझना। कह रहा काल्पनिक प्रतिबिंब बननी चाहिए और छोटा भी बननी चाहिए। कहेगा कौन सी दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनना चाहिए और छोटा भी बनना चाहिए, तो ये उत्तल दर्पण का केस होता है। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो भी उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो भी उसका प्रतिबिंब छोटा ही बनाता है सर, है ना। इसलिए हमारा कौन से केस होगा, तो हमारा ये उत्तल दर्पण का केस होगा। किसका केस होगा? उत्तल दर्पण का केस होगा, है ना। तो हमारा सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया सर, इसलिए कहता हूँ सर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। लाल कलर का घंटा होगा, उस घंटा लाल कलर का बटन होगा, उसको दबा देना। क्या कर देना? दबा करके चैनल को क्या कर देना? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना सर। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में सर, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू। मैथ का भी क्लास चल रहा है सर, जो कि आपके बोर्ड पर क्लास चलेगा मैथ का, है ना सर, तो उसका क्लास चल रहा है सर, वो सारी क्लास अटेंड करिए। दिल से थैंक यू सर, लव